Hello students, today we are taking up a question from Conservation of Plants and Animals from class 8th Science. So let's take up question number 5 from the exercise. Question number 5, answer in brief. हमें short में answer देना है. A section क्या है? Why should we conserve biodiversity? हमें biodiversity को क्यों conserve करना चाहिए? Various forms of life existing on the earth, their interrelationships and their relationships with the environment इज रेफर टू एज बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी का मतलब है कि अलग अलग प्रकार का जीवन जो धरती पर है उनका आपस में रिलेशन और उनका प्रकृति के साथ जो रिलेशन है उसे हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं. वी शुड कंजर्व बायोडाइवर्सिटी सो एज टू मेंटेन द फूड चेन. हमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना चाहिए ताकि जो फूड चेन नेचर में चल रही है वो प्रिजर्व हो सके. द डिस्टर्बेंस इन द फूड चेन में इफेक्ट द होल इकोसिस्टम और फूड चेन में जो डिस्टर्बेंस है वो पूरे इकोसिस्टम को इफेक्ट करता है. बी सेक्शन क्या है? प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर ऑल्सो नॉट कंप्लीटली सेफ फॉर वाइल्ड एनिमल्स. वाई? जो जंगल हैं जिन्हें प्रोटेक्ट किया जा रहा है वह भी पूरी तरह से सेफ नहीं है जंगली जानवरों के लिए. क्यों? आंसर टू दिस क्वेश्चन इज सिंस कैप्चरिंग एंड किलिंग ऑफ एनिमल्स बाय पोचर्स इज स्टिल कंटिन्यूइंग इन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरियाज सो दे आर नॉट सेफ फॉर द वाइल्ड एनिमल्स. क्योंकि जानवरों को पकड़ना और उन्हें मारने का काम अनधिकृत शिकारियों द्वारा किया जा रहा है लगातार, जिसकी वजह से जंगलों में भी जंगली जानवर सुरक्षित नहीं है. थर्ड सेक्शन इज सम ट्राइबल्स डिपेंड्स ऑन द जंगल. हाउ? कुछ जो ट्राइबल एरियाज के लोग हैं या जनजातीय लोग होते हैं वो जो है जंगलों पर निर्भर होते हैं. Some tribals depends on the jungle for the fulfillment of their basic needs of life such as food, medicines, clothing, shelter, etc. जो ट्राइब्स के लोग होते हैं वो अपनी बेसिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए प्रकृति पर निर्भर होते हैं, जंगलों पर निर्भर होते हैं, जैसे भोजन की आवश्यकता, दवाइयों की आवश्यकता, उनके कपड़ों की आवश्यकता और रहने के स्थान की आवश्यकता. वी आर मूविंग टू सेक्शन डी. सेक्शन डी इसका क्या है? व्हाट आर द कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन के क्या कॉज हैं और उनका क्या असर पड़ता है? हमें पता है डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है कि फॉरेस्ट को काटा जाना. ओके, फॉर वेरियस पर्पजेस, चाहे वो घर बनाने के लिए हो, चाहे फैक्ट्री बनाने के लिए हो, चाहे वो कल्टिवेशन के लिए हो. सो द कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन में बी द फॉलोइंग. डिफॉरेस्टेशन के या पेड़ों को काटे जाने का जो कॉजेज हैं वो हम बता रहे हैं. नेचुरल कॉजेज लाइक फॉरेस्ट फायर्स, ड्रॉट एक्सेट्रा. प्राकृतिक कारण जैसे कि जंगल में आग लग जाना या सूखा पड़ जाना. दूसरा, बिल्डिंग फैक्ट्रीज एंड हाउसेज, घरों को और फैक्ट्रीज को बनाना. प्रोक्योरिंग लैंड फॉर कल्टिवेशन, खेती करने के लिए जमीन को साफ करना. मेकिंग फर्नीचर एंड यूजिंग वुड एज फ्यूल, फर्नीचर्स बनाने के लिए और लकड़ी जो आग जलाने के काम आती है उसके लिए. सो इन कारणों से हम डिफॉरेस्टेशन के ये मेन कारण हैं. नाउ द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन आर. अब डिफॉरेस्टेशन के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे? नेचुरल कैलेमिटीज लाइक फ्लड्स इंक्रीजेस. प्राकृतिक आपदाएं जैसे कि बाढ़ है उसकी स्थिति बढ़ जाती है क्योंकि जो पेड़ होते हैं उनकी जड़ें होती हैं वो मिट्टी को बांध के रखती हैं. पेड़ की जड़ें मिट्टी को नहीं बांधती हैं तो उस स्थिति के अंदर जो है पानी है वो सीधे फ्लो करता है और वहाँ पे बाढ़ की स्थिति बढ़ जाती है. इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, दैट इज ग्लोबल वार्मिंग. धरती का जो तापमान है वो बढ़ जाएगा क्योंकि पेड़ हैं वो कम हो रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ों द्वारा ली जाती है और ऑक्सीजन छोड़ी जाती है. तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं ली जाएगी तो कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में इकट्ठी होगी और उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होगी. और ग्लोबल वार्मिंग से जो बड़े बड़े पहाड़ हैं, पर्वत हैं, उनके ऊपर जो ग्लेशियर्स हैं और वो पिघलना शुरू करेंगे और जिसकी वजह से पानी का स्तर है वो समुद्र में बढ़ेगा, जिसकी वजह से बहुत सारे तटीय इलाके हैं उनके डूबने की आशंका बन जाएगी. चेंजेस इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, मिट्टी की प्रकृति में फर्क आएगा क्योंकि रेगिस्तान बनने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी. डिक्रीज इन द ग्राउंड वाटर, क्योंकि बारिश कम होगी इसकी वजह से जो धरती में पानी है वो भी कम होता चला जाएगा. एक्सटेंशन ऑफ मेनी फ्लोरा एंड फौना, बहुत सारे पेड़ पौधे और जानवर जो प्रकृति पर निर्भर हैं और जंगल काटे जाएंगे तो उनके रहने के स्थान भी चले जाएंगे
और उनकी जो संख्या है वो भी कम होती चली जाएगी। नाउ ई इज व्हाट इज रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक क्या है? रेड डाटा बुक इज ए सोर्स बुक विच कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल द इंडेंजर्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स। जितने भी जानवर और पेड़ पौधे जो खत्म होने के कगार पे पहुंच गए हैं, उनका जो रिकॉर्ड है वो रेड डाटा बुक में रखा जाता है। रेड डाटा बुक इज मेंटेन इंटरनेशनली बाय एन ऑर्गेनाइजेशन, और एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रेड डाटा बुक है उसका संधारण किया जाता है। इंडिया में भी जो इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स है उनके लिए एक रेड डाटा बुक है। नाउ एफ क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म माइग्रेशन। माइग्रेशन के बारे में आप क्या समझते हैं? माइग्रेशन मीन्स द मूवमेंट ऑफ ए स्पीसीज फ्रॉम वन प्लेस टू अदर during the certain period of year for breeding or to overcome some climatic conditions। माइग्रेशन का मतलब है कि एक जो स्पीसीज है वो एक जगह से दूसरी जगह जाती है, यानी कि अपना जो घर छोड़ करके दूसरी जगह जाती है। वह ब्रीडिंग के लिए भी जा सकती है और मौसम में परिवर्तन की वजह से भी जा सकती है। जैसे साइबेरियन क्रेन्स हैं, वो वहाँ से हमारे देश हिंदुस्तान में आती हैं क्योंकि वहाँ पर उस टाइम पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, इसलिए वो वहाँ से उड़ के हमारे देश में आती हैं। यहाँ पर वो अंडे देती हैं और जब उनके बच्चे निकल आते हैं तो वो वापस अपने देश में उड़ के चली जाती हैं। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आए तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।